बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम डॉक्टर साहब से गर्मी के हवाले से बात करेंगे। गर्मी का मौसम है तो हमेशा की तरह डॉक्टर शमीमुल हक साहब हमारे साथ हैं। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है शदीद गर्मी के जिस्म पर असरात। तो इस हवाले से कुछ सवालात मैं डॉक्टर साहब के सामने रखूँगा और उनके मुफीद जवाबात से हम मुस्तफ़ीद होंगे। जी डॉक्टर साहब, पहला मेरा सवाल है डॉक्टर साहब कि ज़्यादा पसीना जब गर्मियों में आता है वो नुकसानदेह है या फ़ायदा मंद है? हाँ नहीं, पसीने का आना बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए, जिस्म प्रोटेक्शन के लिए। जब पसीना ज़्यादा आता है ना तो अवेपोरेट होता है, जब बुखारात की शक्ल में जिसम से उड़ता है, जैसे फिज़िक्स का असूल है, तो वो जो हीट है बॉडी की वो कम उसको डाउन करता है, यानी ठंडा जिस्म को करता है। कूलिंग सिस्टम पसीने में ना, तो लोग कई समझते हैं ये बीमारी है, में पसीना ज़्यादा आता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। पसीना बल्कि ज़्यादा आए तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि आप गर्मी में आपका टेम्परेचर उतना, बॉडी इतनी हाई पर नहीं जाएगा टेम्परेचर जितना कि नॉर्मली जाएगा। इसलिए मुसाम खुल जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। जितने मुसाम गर्म इलाकों में लोग हैं उनके मुसाम भी ज़्यादा होते हैं। जी जी। और जो लेबर का काम करते हैं उनको ज़्यादा पसीना आता है। यानी ये जो कंसेप्शन हमारे हाँ, ये गलत है कि सिर्फ ज़्यादा पसीना आ गया तो कमज़ोरी हो गई। पसीना इसलिए है कि पसीने के पानी के साथ नमक निकल जाता है, तो इसलिए ज़रूरी है गर्मी जब नमक पानी पिए तो साथ नमक थोड़ा सा इस्तेमाल करते रहें ताकि बैलेंस रहे, तो वीकनेस फील नहीं होती। इसका फ़ायदा ही है इसके ऊपर। जी जी बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब, एक और बात मेरे जहन में जो आ रही है कि धूप जब तेज़ होती है तो ज़ाहिर है हम कहीं तो जिनके पास एसी है वो उधर बैठ जाते हैं पंखों के नीचे, तो क्या कभी धूप में निकलना भी चाहिए गर्मियों में? हाँ नहीं बिल्कुल, जिस इलाके में हम रहते हैं अगर हम धूप में नहीं निकलेंगे ना तो बॉडी पर हीट ज़्यादा इफेक्ट करेगी, और पसीना हमें जो स्वेट ग्लैंड है, जो पसीने की दूध है, वो ज़्यादा काम नहीं करेंगे। ज़्यादा काम नहीं करेंगे तो जिस्म हीटअप हो जाएगा। बड़ी पुरानी बात है कि 40 साल पहले ना एक आया था जर्मन का एक इंजीनियर आया था, तो हार्वेस्टिंग मशीन हुई थी, पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करा रहा था। खेतों में गया है वो गर्मियों में, तो उसको धूप लगी, क्योंकि इस इलाके का रहने वाले उसके मुसाम थोड़े थे, उतना पसीना नहीं, उसका 105 से 106 टेम्परेचर हो गया। फिर इससे ज़्यादा बुखार दिमाग पर असर करता है, तो उसकी डेथ हो गई उस दिन। तो इसलिए जो इस इलाके में रहते हैं उनको भी धूप में कभी कभी निकल, बेशक फैसिलिटी हो एसी की, और जो दूसरे मुल्कों से आते हैं उनको फिर कभी ना ऐसा टेम्परेचर में जाना चाहिए और जल्दी वापस आ जाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अच्छा डॉक्टर साहब, किन लोगों को गर्मियों में फिर ज़्यादा नमक वाला पानी जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए? यार धूप में जो लोग खड़े ड्यूटी, जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले, एक दो ट्रैफिक वाला आया जी, मैं जो है मुझे बुखार है, हल्का जिस्म थकावट है, यानी कि उसका मतलब था, तो मैंने कहा आप जाके नमक थोड़ा सा इस्तेमाल करें, तो उससे ठीक हो गया। क्योंकि बेसिकली फटीग, काम ना करना, नींद ज़्यादा ना, सुस्ती नहीं, ये है कि पानी की कमी होगी, नमक की कमी होगी। तो दूसरा धूप में जैसे मजदूर हैं, दिहाड़ीदार हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं उनके लिए है, और जैसे कोई मोटा कपड़ा, जैसे और यूनिफॉर्म मोटी है, उनको भी पसीना ज़्यादा आता है, तो उनको पानी साथ। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो फिर ज़रा एहतियात करनी चाहिए, अदरवाइज़ नमक पी लेना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो तेज़ धूप होती है या लू होती है, इसके जिस्म पर क्या मनफी असरात हैं? इसका यही है कि पसीना अगर ज़्यादा नहीं आता मसलन, या बहुत देर तक धूप में काम किया, जिसम में आपने नमक, आपका थोड़ा बेशक पसीना आ गया लेकिन नमक की शार्टेज होगी, पानी की शार्टेज होगी, जितना नमक बॉडी में होगा उतना ही वो पानी को अंदर रखेगा। अच्छा। हाँ, अगर नमक बॉडी में थोड़ा तो पानी बाकी निकल जाता है। तो ऐसे मैंने देखा है कि लोग गिर जाते हैं गर्मी लू, जैसे सुबह प्रेयर में धूप में कई स्कूलों कॉलेजों में फेल जिसको कहते हो जाते हैं, तो और टेम्परेचर बाद बड़ा हाई हो जाता है, 105 106 जैसे टेम्परेचर ना, तो उतने बुखार भी इतना जो है फ़ारेनहीट वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है बॉडी के लिए, तो फिट्स भी पड़ जाते हैं, बेहोशी के दौरे भी पड़ जाते हैं, तो उसमें फिर जिस्म जल भी जाता है, जैसे पित्त निकल आते, हाँ जी, वो जो दाने निकल आते गर्मी में, हाँ जी हाँ जी। तो इसलिए ये है कि अगर धूप से काफ़ी असरात हैं और कम से कम निकलना चाहिए, मजबूरी है फिर तो ठीक है, तो ज़्यादा जाना ही है। जी डॉक्टर साहब, गर्मी की शिद्दत से बचा कैसे जाए? हाँ यही है कि जैसे कोई काम बिला वजह ना जाएँ बाज़ार में, या जैसे भी है, या थोड़ी देर के लिए जाएँ, कोशिश करें साए में खड़े हों, क्योंकि डायरेक्ट धूप पड़ेगी तो फिर ज़्यादा टेम्परेचर। ये जो कहा जाता है कि मोटा कपड़ा सर पे ले लें, इसका हाँ, कपड़ा सर डालना अच्छी, जो पुराने लोग पहले रखे टोपी या कपड़ा, या वो बाल जो ब्लैक जो चीज़ है ना ज़्यादा ये ऑब्जर्व करती है धूप को, रेज को ना, सन रेज को। तो ऐसे ही अगर आप सर पर कपड़ा कोई भी नहीं भी, तो लेकिन ये है कि धूप में कोशिश करें कि ज़्यादा दिन ऊपर कोई शटर हो या इस किस्म का कोई ना कोई शेड हो, या दरख्त के नीचे खड़े हो जाएं।
जितना ज़्यादा बचा जा हाँ, बचा सके। जा- तो अगर बिलफर्ज लू लग जाती है या असरात फील होते हैं कि धूप लग गई है, तो फिर क्या फौरी इकदाम क्या करने फौरी को चाहिए? ये कि उसके ऊपर पानी डालना चाहिए, हल्का ठंडा पानी, पूरे जिस्म को नला देना चाहिए, अच्छा। ताकि 106 105 बुखार है ना तो डाउन हो जाए। अच्छा, नहला देना चाहिए। हाँ, अगर बुखार तेज़ है डॉक्टर के जाते हैं 2 पैनाडॉल की गोलियां पैरासिटामोल खिला दें, ठीक है नहीं, और फौरी डॉक्टर के पास पहुंचे। उसको ड्रिप की ज़रूरत पड़े और वहाँ टीकों की ज़रूरत पड़े, क्योंकि टेम्परेचर जब तक नीचे नहीं आता उस वक्त तक प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब एक कंसेप्शन ये भी हम सुनते आ रहे हैं बड़ों से कि जी ये बाहर धूप से आया है, फौरी जी गिर गया, अभी इसको पानी में ना दिया जाए। वो मतलब तो पुराने की पुराने उनको नमकीन पानी में पानी भी पिलाना चाहिए और पानी से नलाएं भी, उसको ताकि टेम्परेचर अगर हाई रहेगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम है। जी 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 तो शुक्रिया जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। गर्मी है, खुद भी बचे और अपने जो है वो प्यारों को भी इससे बचने की जो तदाबीर है वो इख्तियार करें। अल्लाह हमारा हामी व नासिर। अस्सलाम वालेकुम।